तहव्वुर राणा को भारत लाने पर राम कदम का बयान सामने आया है। राणा को भारत लाने का श्रेय मोदी सरकार को उन्होंने दिया। पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है यह सरकार। राम कदम इनकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता हैं राम कदम, जिन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला भी बोला। उन्होंने कहा, तहव्वुर राणा की तरफदारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस तहव्वुर राणा को भारत नहीं ला पाई। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से कई मर्तबा ये कहा गया है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण बीजेपी की सरकार को इसका श्रेय नहीं देना चाहिए, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इसी को लेकर के बीजेपी नेता राम कदम यहां कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है, ये गलत है। तहव्वुर राणा को तरफदारी करना गलत है। कांग्रेस तहव्वुर राणा को भारत नहीं ला पाई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लेते हैं। आदरणीय मोदी जी के प्रभाव और प्रतिभा के कारण और भारत की विदेश राजनीति के तहत हम राणा की हमने भारत में वापसी की। अब इस बात से सारा देश खुश है। कम से कम उन लोगों का सोचो जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको न्याय देने का काम मोदी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर इस विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं, वो भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये वही कांग्रेस जो हिंदू विरोधी भगवा आतंकवाद शब्द को जन्म देने वाली। हो क्या गया इनको? कांग्रेस दल और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर जो खोखार अपराधी है, ऐसे अपराधी के संग खड़े रहोगे। आपको बताएं, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद किया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते मेट्रो के गेट को बंद रखने का फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद ही रहेगा। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में रखा गया है रिमांड के बाद। आपको बता दें, ये जो गेट है ये एनआईए की बिल्डिंग के बेहद करीब है, लिहाजा सुरक्षा कारणों के चलते मेट्रो स्टेशन के इस गेट को, जो एनआईए बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक है, इसे अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। तहव्वुर राणा मामले को लेकर के देखिए, तमाम जानकारियां अब सामने आ रही हैं। एक एक करके अब इन्वेस्टिगेशन आगे तेजी पकड़ती नजर आएगी, लेकिन इस बीच सुरक्षा कारणों के चलते ये गेट बंद है। देखिए, यहाँ पर एक नोट भी जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए रखा गया है, क्योंकि सीजीओ के इलाके में ये जो मेट्रो स्टेशन है ये लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत भरा था, लेकिन क्योंकि इस गेट का एक्सेस बिल्कुल एनआईए की बिल्डिंग के नज़दीक है, ऐसे में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस गेट को फिलहाल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये गेट नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का बंद ही रहेगा। दिल्ली के जेएलएन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को सुरक्षा कारणों के चलते बंद रखने का आदेश दिया गया है। देखिए, मेट्रो स्टेशन के गेट पर ये एक नोट भी छोड़ा गया है ताकि कम्यूटर्स को असुविधा ना हो। अगले आदेश तक ये गेट फिलहाल बंद ही रहेगा। आतंकी तहव्वुर राणा पर अमेरिकी न्याय विभाग ने एक वक्तव्य जारी किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने पर यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा देखिए एक वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है, आतंकी तहव्वुर राणा एक कनाडाई नागरिक है। आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तान का मूल निवासी है। आतंकी हमले में उसकी कथित भूमिका के लिए प्रत्यर्पित किया गया है। हमले से जुड़े 10 आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है। आपको बता दें, इस हमले में 6 अमेरिकियों और कई अन्य पीड़ितों के न्याय के लिए ये बेहद अहम कदम है। अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अब पूरा हो चुका है। तो अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से एक वक्तव्य जारी करते हुए तमाम बातें कही गई हैं। कनाडाई नागरिक होने की बात कही गई है, लेकिन क्यों उसे प्रत्यर्पित किया गया, इस संबंध में भी तमाम तथ्य साझा किए गए हैं, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिकों का इस हमले में मारा जाना। आपको बता दें, इस हमले में कुल 175 लोग मारे गए थे, जिसमें 166 मासूम लोग थे।
9 आतंकियों को भी शामिल करें तो ये संख्या 175 थी। इनमें 6 अमेरिकी नागरिक थे। इस संदर्भ में अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से एक नोट जारी किया गया है जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जुड़ गए हैं। गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, दिल्ली के एनआईए मुख्यालय में डीजी की मौजूदगी में 12 स्पेशल ऑफिशियल्स एक मीटिंग कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इस मीटिंग में तहव्वुर राणा को जो कंडीशंस के साथ प्रत्यर्पित किया गया है उनको मेंटेन करते हुए किस तरीके से सवालात किए जाएं ताकि 26/11 से जुड़ी हुई हर एक परत खुल सके, कैसे इंटरोगेट करना है, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल प्रीति, क्योंकि हालांकि तहव्वुर राणा को भारत लाने से पहले ही एनआईए ने इसको लेकर के खाका तैयार कर रखा था और उस खाका पर अमली जामा पहनाने के लिए इन अधिकारियों की आज एक अहम बैठक हो रही है, जिस बैठक में फाइनल अमली जामा पहनाया जाएगा। क्योंकि जब तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया उस समय एनआईए से कोर्ट ने पूछा कि आखिर 20 दिन की रिमांड क्यों चाहिए, तो अब एनआईए की तरफ से दयान कृष्णन जो वरिष्ठ वकील हैं और नरेंद्र दोनों ने अदालत से कहा कि कुछ ईमेल है और कुछ अहम सबूत हाथ लगे हुए हैं जिसको लेकर के इसे कस्टडी में लेकर के पूछताछ करना जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने तहव्वुर राणा से पूछा कि आपके वकील कौन है, क्या आपके पास कोई वकील मौजूद है, तो तहव्वुर राणा ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई वकील नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली लीगल सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया और उसके बाद पीयूष सचदेवा को तहव्वुर राणा की तरफ से नियुक्त किया गया। जो पीयूष सचदेवा ने राणा का पक्ष रखा और दोनों पक्ष की जीरह के बाद कोर्ट ने अंततः 18 दिन के जो है एनआईए रिमांड पर तहव्वुर राणा को सौंप दिया। अब इस रिमांड के दौरान क्या क्या सवाल होंगे, किस तरीके से जो है इन आरोपों से संबंधित जवाब लिया जाएगा, इसका इन सभी चीजों को लेकर के यह जो खाका तैयार किया गया है उस पर अमली जामा पहनाने के लिए यह बैठक हो रही है। और बैठक के बाद तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि 10 बजे से हालांकि पूछताछ शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ बैठक चल रही है। यहाँ पर गोपाल कुछ सवाल, नॉर्मली जब कोई क्राइम कहीं दूसरे राज्य में या किसी दूसरी जगह पर होता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आरोपी को वहां भी लेकर जाती है, उन तमाम साक्ष्यों के साथ उसका आमना सामना कराया जाता है। क्योंकि 26/11 अटैक मुंबई में हुए थे, ऐसे में क्या अदालत को इस बाबत भी अवगत कराया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो तहव्वुर राणा को दिल्ली से मुंबई भी ले जाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी कोर्ट का संज्ञान और अप्रूवल जरूरी होता है। इस बाबत क्या कुछ स्पष्टीकरण अब तक सामने आया है? देखिए प्रीति, कोर्ट के आदेश में साफ लिखा हुआ था कि बिना कोर्ट की अनुमति के आप इसे कहीं नहीं ले जाएंगे, तो उसका पालन करते हुए एनआईए जो है कहीं भी ले जाने से पहले अदालत को सूचित करेगी, उसके बाद ही जो है उसे ले जाएगी। लेकिन जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय डेविड हेडली का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि किस तरीके से डेविड हेडली को सारी जानकारी दी गई थी और डेविड हेडली ने एक ईमेल भेजा था जिसमें सुरक्षा कारणों से अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो ईमेल के जरिए बताया गया था। इसमें कुछ पाकिस्तानियों का नाम सामने भी आया था। इसी सिलसिले में एनआईए जो है पूछताछ कर रही है। हालांकि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए पूछताछ करेगी। जो मुंबई का मुख्य केस है उस मामले में आने वाले समय में मुंबई पुलिस जो है वो इस मामले में रिमांड एप्लीकेशन मूव करके ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी और पूछताछ करेगी। ठीक है गोपाल, यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड को लेकर के भी कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि पहले अदालत के संज्ञान में ये बातें आनी चाहिए कि आरोपी को दिल्ली से मुंबई अगर ले जाने की जरूरत पड़ती है तो पहले कोर्ट को इस संदर्भ में अवगत कराया जाए। गोपाल, यहाँ पर आपने जिन पाकिस्तानी नेशनल्स का भी जिक्र किया, मुमकिन है कि अब जो क्वेश्चनर तैयार किया गया है उसमें एक एक करके जिन लोगों की बातचीत, जिन लोगों की ट्रांसक्रिप्ट जो हैं, जो सैटेलाइट के दरमियान रिकॉर्ड की गई थी बातचीत की, उनको ट्रेस किया गया था, उसमें उन तमाम लोगों के नाम मेंशन्ड हैं। तहव्वुर राणा से इन लोगों के नाम को लेकर के जो सवाल जवाब होंगे उस दरमियान वो अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाकर जवाब न भी दे सकता है। ये कह सकता है कि वो भूल गया है, उसे कुछ याद नहीं है, उसे ध्यान नहीं है। ऐसे में जो ह्यूमन राइट्स कहते हैं, काफ़ी कई बार होता है एजेंसीज के हाथ बंध जाते हैं, खास करके प्रत्यर्पण के मामले में। इसको लेकर के आपसे जानकारी चाहूँगी कि एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या एनवायरनमेंट होगा, किस तरीके से तहव्वुर राणा को इंटरोगेट किया जाएगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करें।
जी बिल्कुल प्रीति, यहाँ आपने सही कहा। एनआईए के लिए इतना आसान नहीं होगा कि तहब्बुर राणा जैसे जो है बड़े आतंकवादी से वो हर सवाल का जवाब जो है उगलवा सके, क्योंकि तहब्बुर राणा जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह मुंह खोलेगा या नहीं खोलेगा। अगर जिन सवालों का उसे जवाब नहीं देना होगा तो हो सकता है कि उन सवालों का जवाब न दे, जिसे पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं जिनके इशारे पर इसने पूरी घटना को अंजाम दिया हुआ था, उनके नामों का खुलासा न हो सके। तो ये एक गुंजाइश बची हुई है। जहां तक इसे बचने का सवाल है तो इसके पास 3 हथकंडे हैं जो ये आने वाले समय में अपना सकता है। पहला कि ये बीमारी का हवाला दे सकता है, दूसरा यह कह सकता है कि चूंकि कनाडा मुल्क है वो नागरिक है, इसलिए वहां का नियम और कानून जो है लागू इस पर होना चाहिए और उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो तीसरी बात यहां पर है, एज का हवाला दे सकता है और यह कह सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, गंभीर बीमारी है उसका भी, उसके लिए भी राहत पाने की यह मांग कर सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस आधार पर राहत पाने की अदालत से उम्मीद करेगा और कोशिश करेगा कि इस आधार पर उसे राहत मिल जाए। हालांकि गोपाल, तहब्बुर राणा को प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। अमेरिका में ही उसकी कस्टडी थी, अमेरिकी फोर्सेस की ही कस्टडी में वो अब तक था। उसके परिवार को लेकर के 2008 की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई घटना की तो जानकारी मिली थी कि 26/11 से पहले तहब्बुर राणा अपने परिवार के साथ भारत में मौजूद था। 8 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक उसकी मौजूदगी भारत में ही बनी हुई थी। ऐसे में तहब्बुर राणा का परिवार अब कहां है, और अगर तहब्बुर राणा का परिवार भारतीय एजेंसीज को अप्रोच करता है तो क्या उन्हें मुलाकात की इजाजत मिलेगी? इस संबंध में कानून क्या कुछ कहता है? क्या इतना आसान होगा या उसके लिए परमिशन लेनी होगी? और उनको लेकर के कोई जानकारी अब तक क्या टेबल पर आई है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के संदर्भ में? जी बिल्कुल प्रीति, जहां तक तहब्बुर राणा के परिवार का सवाल है तो मुंबई हमला 26/11 का हमला होने से पहले उसने न सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर जाकर के रैकी की थी, अपने परिवार के साथ जो है अलग अलग जगहों पर रैकी की थी। तो इस सिलसिले में उसके परिवार को इस बात का इल्म होगा कि आने वाले समय में भारत में उसे प्रत्यर्पण किया जाएगा, क्योंकि जब FBI ने 2009 में इसे गिरफ्तार किया था तो लश्कर-ए-तोयबा के साथ साठगांठ के मामले में इसे दोषी करार दिया गया था और इसी मामले में अमेरिका के कोर्ट में यह बंद था। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी, भारतीय एजेंसियां सतर्क हुई और उसे प्रत्यर्पण कर भारत लाने का प्रयास एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया था, जो अंततः सफलता मिली और भारत सरकार के लिए कूटनीतिक जीत भी हुई और पूरे देश में जो है यह जीत के तौर पर देखा जा रहा है। यह जीत न सिर्फ जो है एक जीत है, बल्कि भारत सरकार इसके जरिए एक संदेश देना चाहती है और यह भारत सरकार आने वाले समय में कहेगी कि जो लोग इस मामले में शामिल हैं उन्हें भी आने वाले समय में जो है भारत लाया जाएगा और उनके किए कर्मों की सजा दी जाएगी। यहाँ पर कई सवाल पाकिस्तानी सेना को लेकर, पाकिस्तान के एजेंसी ISI को लेकर, लश्कर-ए-तैयबा को लेकर के, और साथ ही साथ भारत में किन किन शहरों में गया उसे लेकर के एजेंसीज तहब्बुर राणा से करने वाली हैं। यहाँ पर क्वेश्चनर तैयार किया गया है, वीडियोग्राफी भी होगी इस पूरी पूछताछ की। साथ ही साथ अगर हेल्थ का, जैसा कि लगातार कंसर्न उसकी तरफ से अमेरिका में भी प्रत्यर्पण को रोकने के लिए जताया जाता रहा, इस संदर्भ में कोर्ट की तरफ से एजेंसीज को क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? जो मेडिकल होना है, जैसा कि आपने बताया पहले भी कि भारत में एयरपोर्ट के नज़दीक ही किसी अस्पताल में उसका पहले मेडिकल कराया गया था, अब जो मेडिकल कराए जाएंगे 48 घंटे के अंतराल पर, वो कहाँ होंगे और NIA के दफ्तर में किस तरीके की सिक्योरिटी रहेगी? लोग अंदर कौन कौन जा सकते हैं, क्योंकि 18 दिन तक अभी तहब्बुर राणा NIA की कस्टडी में ही रहने वाला है। इस बाबत जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, सही सवाल है, क्योंकि सभी इससे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि NIA जो है जब NIA की कस्टडी में होगा और जिस फ्लोर पर उसे जो कहा जा रहा है कि तीसरे फ्लोर पर उससे पूछताछ होगी, तो उस जगह पर जो है किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ वही अधिकारी जाएंगे जो इस केस से जुड़े हुए हैं और वही उन्हें ही जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावे NIA के अन्य कर्मचारियों को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक उसे रखने का सवाल है तो उसी
एनआईए के मुख्यालय में नीचे जो है वो लॉकअप बनाया गया है, जिस लॉकअप में इसने रात गुजारी है और उसी लॉकअप में पूछताछ के बाद वापस उसे भेजा जाएगा। जहां तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है, तो अब जब क्वेश्चन आवर होगा तो सबसे पहले टेरर फंडिंग और लार्जर कॉन्स्पिरेसी के जो मामले हैं उससे संबंधित सवाल तैयार किए गए हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल हैं और जो आतंकवादी संगठन इसमें शामिल हैं उनसे संबंधित भी कई सवाल ऐसे हैं, और खास करके जो सरकारी अधिकारी पाकिस्तान के इस हमले में शामिल रहे हुए हैं उनसे संबंधित भी कुछ सवाल जो है वो तैयार किया गया है। मुंबई हमले से संबंधित भी तैयार किया गया। डेविड हेडली को लेकर के जो जानकारी मिली थी और जिस तरीके से इसने सहायता किया था उससे संबंधित भी सवाल किए गए हैं। कसाब का वो बयान इसके सामने रखा जाएगा जिसने कसाब ने अपने गुनाह को कबूला था। तो ये तमाम ऐसे सबूत है जिन सबूतों को दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये सबूत है और ये हमले में जो इस्तेमाल किया गया है ये दस्तावेज मिले हुए हैं और यह दस्तावेज साबित करते हैं कि बिल्कुल। हाफिज सईद से लेकर के इलियास कश्मीरी तक ऐसे कई सवाल हैं जिनके बाबत जवाब एनआईए तहव्वुर राणा से चाहेगी। डिटेल्ड इंटरोगेशन होगी, क्वेश्चनियर लंबे चौड़े तैयार किए गए हैं, तमाम साक्ष्य तहव्वुर राणा के समक्ष रखे जाएंगे और 18 दिनों तक क्या कुछ सच 26/11 की साजिश से जुड़ा हुआ बेनकाब होता है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया गोपाल, विस्तार से हर एक जानकारी और बारीकी समझाने बताने के लिए।